बंदों गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम कुंजे जासु वचन रवि करे अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मजी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सहस्र व्यक्त रूप में पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज बाबा के पाद पद्मों में कोटि सहस्र मंचस्थ महात्मा गण आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज ध्यान साधना शिविर का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के हम लोग सायंकालीन सत्संग में हैं और पाठ रामचरितमानस से हुआ है और आज गुरु विषय पर पाठ हुआ है। तो हम लोग के यहाँ जो ध्यान में दीक्षित लोग हैं उनको पता है कि अपने संत मत में गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए परंतु हम सबों का जो गुरु है वह रास्ते में परमात्मा है और जब रास्ता ध्यान का खत्म हो जाता तो वही परमात्मा मूल परमात्मा से मिला देते। रास्ते में परमात्मा है से क्या तात्पर्य है? अपने यहाँ मानस जप है, मानस जप में गुरु के जप किए जाते और तदुपरांत गुरु के का रूप ध्यान होता है। रूप ध्यान होता है क्यों? क्योंकि नाम रूपात्मक जगत जो है इसकी समाप्त करने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए हमें एक रूप का सहारा लेकर उसकी भक्ति करनी पड़ती। उसके बाद दृष्टि योग है और तब सूरत योग है, तब परमात्मा से मिलन है। ऐसा होता है। अब है कि रूप ध्यान में हम लोग गुरु महाराज के एक रूप पर ध्यान करते। तो पाठ में रामचरितमानस से बहुत सारे दोहे कहे गए थे, उसमें से कुछ जो मुझे स्मरण है वो मैं कहता हूँ और कुछ जो ध्यान के आधार पर मेरी कुछ अनुभूति है उसको भी आपके बीच में रखूंगा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के पांव के नख में मणियों की ज्योति है, जिसका स्मरण करने से दिव्य दृष्टि होती है। अब गुरु महाराज के पांव के नख क्या, जो बाहर चित्र में आप गुरु महाराज के फोटो तस्वीर को देख रहे हैं उनके पांव के नख नहीं। मानस ध्यान में जो गुरु महाराज की मूर्ति उठती है उसमें जो पांव के नख हैं उसमें मणियों की ज्योति है। और मानस ध्यान में जब आप गुरु महाराज के रूप को ध्यान करते करते उगा लेंगे अखंड मानस जप के बाद, तब आपको मणियों की ज्योति का दर्शन होगा और उसी का स्मरण करने से तब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की शक्ति होगी। अब इस बात को समझिए, मैं पूरे दोहों की व्याख्या नहीं कर सकूंगा, थोड़ा थोड़ा दोहा लेंगे और कुछ अनुभव की बात कहेंगे आपको। दिव्य दृष्टि होती है तो क्या परमात्मा दिखते हैं? नहीं। दिव्य दृष्टि का जुड़ना उसके बाद की क्रिया है, वहाँ शब्द का होना होता है। तो दिव्य दृष्टि बीच रास्ते की चीज है और
एक साधु जी थे, वो ध्यान कर रहे थे, उनको कुछ दूर दूर की चीजें दृष्टि योग के आधार पर देखने की शक्ति हो गई। उनको परमात्मा ज्ञान हो गया कि मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। परंतु फिर उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया और ग्रंथ अध्ययन में लिखा हुआ है सत्संग सुधा सागर में कि जब दिव्य दृष्टि होती है जीव की, तब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जब पूरा का पूरा अलग हो जाता है तब दृष्टि होती है। अब सवाल है कि जब परमात्मा ज्ञान साधु को हुआ तो देखा, अपने शरीर की ओर देखा, उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो था ही नहीं अलग अलग, उसको परमात्मा ज्ञान हो गया कि मुझे दिव्य दृष्टि होगी। दिव्य दृष्टि नहीं थी, उसको दूरदृष्टि थी। दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि में फर्क है, दिव्य दृष्टि अलग चीज है। अब एक समस्या रहती है कि हम नाम रूपात्मक जगत को कैसे पार करें, और देशातीत और कालातीत अवस्था में हमारी स्थिति कैसे। बिंदु स्थान रहित स्थान पर अवस्थित है। अब स्थान रहित स्थान, हम लोग तो सभी लोग किसी न किसी स्थान पर हैं, परंतु बिंदु किसी स्थान पर नहीं है। तो जो स्थान पर अवस्थित होते हैं वही सत्य होते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्थान रहित स्थान पर जो हो वो बिंदु है, और परंतु उसकी सत्ता है। अब काल, हम लोग सबके सब किसी न किसी समय में कुछ करते हैं, समय के अंतर्गत है। जैसे कि हम लोग अभी प्रवचन कर रहे हैं, इतना बजकर इतना मिनट पर कर रहे हैं, आप इतना बजकर इतना मिनट पर सुन रहे हैं, अथवा कुछ देर पहले आप हम यह ध्यान कर रहे थे और इतना बजे से इतना बजे तक कर रहे थे, और उसमें फला फला चीज हम साक्षात्कार कर रहे थे। ये सब समय के अंतर्गत है। परंतु बिंदु को जो पार कर जाएगा वो समयातीत स्थिति को समझ पाएगा। एक बार मेरे मन में बहुत शंका हुई कि समयातीत जगह को कैसे समझें। हम लोग तो कुछ भी करते हैं तो समय में, बाबा से बात भी करते हैं किसी समय के अंतर्गत, लेकिन जब हम बिंदु को पार करेंगे तो वो जगह आता है। समय तो धरती लोक की बात है, ये जो धरती लोक है इसमें समय इत्यादि होते हैं, नाम रूप होता है, देश काल होते हैं, उसके ऊपर ये सब नहीं होता है। तो बिंदु में जब सफल हो जाते हैं, तो अब आपने पाठ में सुना कि कैसे दृष्टि में अंजन हो जाता है, पवित्र हो जाती है, और जुड़ने की क्षमता हो जाती है, बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। ये सब क्रम क्रम से जब आप करते रहेंगे ध्यान तो आपको मिलेगा। और फिर पदावली से पाठ हुआ है, पदावली से पाठ हुआ है गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूर्ण काम। हमारी सारे कामनाओं को, हम सबकी सारे कामनाओं को, जो ऑल डिजायर्स हैं, सारी जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने वाले अगर कोई हैं तो वो गुरु हैं। भक्तों के सारे कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब कामनाएं पूर्ण होती कैसे है? कामनाएं पूर्ण तब होती है जब पूर्ण काम परमात्मा का हमें साक्षात्कार होता है। कहने का तात्पर्य साक्षात्कार मतलब हमने आपको देखा, पर हमने परमात्मा को देखा, ये भी कहना गलत है। परमात्मा देखा नहीं जाता, परमात्मा हुआ जाता। परमात्मा इंद्रियों, दृश्य, जो दृश्य देखने वाली शक्ति इंद्रिय आँख है, उसका विषय ही नहीं होता। हमने, एक व्यक्ति मेरे पास आया, क्या आपने परमात्मा को देखा है? हमने इंद्रियातीत को तो देखा नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो हम आपसे ये पूछते हैं, आपको मुझको देखने में कुछ परमात्मा जैसा अगर लगता है तो आप समझिए कि परमात्मा आप देख रहे हैं। अगर नहीं लगता है तो आप सोचिए कि नहीं देख रहे हैं। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा में मिलकर परमात्मा हुआ जा सकता है। ये बात हमको समझ में आती है। ये सब बातें आपको मैंने बुद्धि के आधार पर, गुरु महाराज के ग्रंथ के आधार पर, संत सेवा के आधार पर मैंने कही, परंतु बुद्धि से परमात्मा नहीं खोजा जा सकता। मैंने छोटा छोटा कुछ प्रयास किया। परमात्मा तो इंद्रियातीत है, आत्मगम्य है, आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती। आज का विषय गुरु था, और गुरु के चरण कमल की महत्ता थी, उस पर मैंने थोड़ा प्रकाश डाला। अब पूज्य बाबा मंच पर पदासीन हैं, अब उनसे हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।